आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में पहली बार रेल की सीटी गूंजने वाली है। जी हाँ, ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है, जिसे मिजोरम की राजधानी आइजोल को अब आजादी के बाद पहली बार डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज की तरह मिजोरम रेल लाइन में सायरांग स्टेशन से पहला बना एक ब्रिज सबसे खास है, क्योंकि ये कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। आज के थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में कहानी नॉर्थ ईस्ट के युवाओं की उम्मीद को पूरा करते मिजोरम के इसी रेलवे प्रोजेक्ट की। तुझे सलाम, हम तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नॉर्थ ईस्ट के युवा आज एक नए जोश, एक नई उम्मीद से भरे हुए हैं। विकास की रेल अब उनके दरवाजे तक जो आ रही है। नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है रेलवे की। जो नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सभी राजधानियों को रेल से कनेक्ट करने का काम पूरा होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। करीब 52 किलोमीटर लंबी बैराबी सायरांग रेल परियोजना केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना ही नहीं, बल्कि ये इस पहाड़ी राज्य को देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। मिजोरम का ये रेल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। इस रास्ते में 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 87 छोटे ब्रिज हैं। पहाड़ी और घुमावदार रास्ते, बारिश और भूस्खलन जैसी दिक्कतों के बावजूद इंजीनियरों ने चुनौतीपूर्ण काम किया है। इस रूट में कई अद्भुत नजारे हैं, लेकिन सायरांग स्टेशन से पहले ब्रिज नंबर 196 सबसे खास है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 114 मीटर है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। इस रेलवे लाइन से बैराबी से आइजोल की यात्रा का समय 6-7 घंटे से घटकर अब मात्र 1 से 1.5 घंटे ही रह जाएगा। ये नया रेलवे ट्रैक मिजोरम को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और रोजगार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब तक दुर्गम रास्तों के कारण मिजोरम तक पहुंचना बेहद कठिन और महंगा था, जिसके कारण खाद्य सामग्री और जरूरी सामान अधिक कीमतों पर मिलते थे। ट्रेन के आने से सफर सस्ता और आसान होगा। बाहर से जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, उसमें बाई रोड से बहुत तकलीफ है और प्लेन से बहुत तकलीफ है। गरीब के लिए तो प्लेन में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी ट्रेन चीपेस्ट रूट हो रहा है, अभी इसमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से पूर्वोत्तर भारत के विकास पर जोर रहा है। करीब 11 वर्ष पहले उन्होंने इस रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। ये उनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है, जिसके जरिए बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास की नई परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है, वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, ये जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्य त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अब सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए हैं। एक नजर नॉर्थ ईस्ट के टॉप 10 ऐतिहासिक रेल प्रोजेक्ट्स पर। नंबर 1, आइजोल जुड़ा भारत के रेलवे नेटवर्क से। वर्षों के इंतजार के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल अब बैराबी सायरांग ब्रॉड गेज रेल लाइन के जरिए पूरे देश से कनेक्ट हो गया है। इससे मिजोरम में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे। नंबर 2,
पूर्वोत्तर की राजधानी रेल लाइन हुई इलेक्ट्रिक। इरकॉन ने लुमडिंग, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ दुलियाजान सेक्शनों के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। पहली बार यहां से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई। ये एक हरित और तेज भारत की दिशा में बड़ा कदम है। नंबर 3, मणिपुर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पियर ब्रिज, नोनी ब्रिज। 141 मीटर ऊंचे पियर्स वाला नोनी ब्रिज जिरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये ब्रिज 12 घंटे की यात्रा को घटाकर महज 2 घंटे में बदल देता है। ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के भविष्य के कनेक्शन को मजबूत करता है। नंबर 4, नागालैंड को मिला नया मालगाड़ी रूट, शोकुवी से मोलवोम। 15.42 किलोमीटर की इस नई लाइन से नागालैंड को व्यापार और परिवहन में तेजी मिलेगी। ये राज्य का तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। नंबर 5, मेघालय में पहली बार पहुंची मालगाड़ी। नॉर्थ गारो हिल्स में पहली बार 21 वैगन की मालगाड़ी पहुंची। इससे मेघालय के दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं सस्ते और तेजी से पहुंचेंगी। नंबर 6, असम को मिला पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा समय घटाया और पर्यटन को नया आयाम दिया। नंबर 7, 100 साल बाद नागालैंड को मिला दूसरा रेलवे स्टेशन। डोनी पोलो एक्सप्रेस को शोकवी स्टेशन तक बढ़ाया गया है। ये कोहिमा को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अहम कदम है। नंबर 8, मणिपुर में आजादी के बाद पहली बार पहुंची मालगाड़ी। तमेंगलोंग जिले स्टेशन तक पहली बार मालगाड़ी पहुंची। ये स्थानीय व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। नंबर 9, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस। अगरतला से जिरीबाम के बीच शुरू हुई ये ट्रेन 12 घंटे की सड़क यात्रा को महज 6 घंटे में तय करती है। नंबर 10, असम का बोगीबील ब्रिज बना रणनीतिक और व्यावसायिक गेम चेंजर। 4.94 किलोमीटर लंबा ये डबल डेकर ब्रिज रेलवे और सड़क दोनों के लिए बना है। ये भारत चीन सीमा के समीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। 2018 से 2025 के बीच नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र रेलवे क्रांति का साक्षी बना है। पहली बार ट्रेन आने की खुशी मिजोरम के लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही है और यहाँ के लोग प्रधानमंत्री के प्रति आभार जता रहे हैं। नई पीढ़ी भी इसे संभावनाओं का द्वार मान रही है। युवाओं का मानना है कि ये रेल उनके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगी। गाड़ी से तो मुश्किल है, अभी ट्रेन आया है, हम लोग भी बहुत खुशी है। मोदी के साथ में हम लोग थैंक यू बोलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार ट्रेन यहाँ आ रही है। थैंक यू मोदी जी। पहली बार ट्रेन यहाँ आ रही है। थैंक यू मोदी जी। ट्रेन बहुत इजी एक्सेस लोगों के लिए होता है, तो ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए हम बहुत खुश हैं। बादलों को छूते पहाड़ और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता अब रेल कनेक्टिविटी के साथ और ज्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि विकास की नई पटरी है जो इस क्षेत्र को मुख्य धारा से मजबूती से जोड़ेगी और विकसित भारत के निर्माण में मिजोरम की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दुनिया विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। रणनीतिक और सैन्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की राजधानियों को रेलवे से कनेक्ट करने का काम मिशन मोड पर चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि हम 2029 के अंत तक हम ये कर दिखाने में कामयाब रहेंगे। मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी का उपहार इसी दिशा में एक जबरदस्त उपलब्धि है। नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से न केवल इस पूरे रीजन में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आएगा। इसका लाभ राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मिलेगा क्योंकि इससे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों तक सुरक्षा बलों और सैन्य साजो सामानों को पहुंचाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी।